परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि खरदूषण मिश्रा तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें नारायण की अतिरिक्त इस मृतलोक पर कौन मार सकता है? ठीक है, यदि वे राजा के लड़के होंगे तो मैं रण में जीतकर उनकी पत्नी को अपना लूंगा। यदि वे साक्षात नारायण होंगे तो उनके ही द्वारा मेरी मुक्ति होगी। परंतु एक बार आखिरी सम्मान का बदला कैसे लिया जाए? घबराओ मत बरबासी, घबराओ मत। इस सम्मान का बदला मैं ऐसा चुकाऊंगा कि तुझे भी मुझे भी संसार में सभी प्राणी यह जानेंगे कि तूने नाक कान किसका काटा था। लेकिन एक बात, इस समस्या का समाधान मैं किसके पास जाऊं? ठीक है, मामा मारीच अत्यंत मायावी है और काफी समय भी व्यतीत हो गया, मैं मामा श्री से मिला नहीं। इसलिए मैं मामा मारीच के पास चलता हूं और उन्हीं के पास चलकर कोई मार्गदर्शन कराऊंगा। ठीक है, सर्वप्रथम मैं मामा के पास प्रस्थान करता हूं। जय शंकर, हर हर महादेव। चला अकेले जानी चढ़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। ठीक है, मैं बाबा को ढूंढते ढूंढते बाबा के कुटिया के समीप आ पहुंचा हूं, परंतु बाबा मारीच भी दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर और आगे चलता हूं। इस समय मामा मारीच ध्यान मग्न है। यदि मैं मामा को जगाता हूं तो इसका ध्यान टूट जाएगा, और जब ध्यान टूट जाएगा तो मुझे दोष लगेगा। इसलिए मामा श्री के चरण कमलों में लंकापति लंकेश का पाप स्वीकार हो। यह क्या, मेरा प्रणाम निष्फल हुआ। ठीक है, एक बार और प्रणाम करना चाहिए। मामा श्री के चरण कमलों में लंकापति लंकेश का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मामा, भांजी बैठो, मैं तुम्हारा आरती उतारूं। बैठो भांजी, बैठो। आज बात क्या है? आज तुम मेरे पास अकेले आए हो और बहुत घबराए हुए हो। लगता है लंका के ऊपर आफर भी आ पड़ी है। भांजे, बोलो भांजे। श्री, आज मैं क्या बात है, क्या कारण है जो मैं आपके पास अकेला आया हूं?
वह कारण क्या है मैं आपसे अवगत कराने जा रहा हूँ। अरे संकट में संग हो अपनों का, अपनों प्यारों का धर्म यही हो। राज मुकुट पर न्यौछावर प्रजा जनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने मामा, अरे दो तपसी लड़कों ने करनी कुछ बेहुदा की है। कर दूसर तीसरा बारी कटी नाक छुप रखा की है। इस कारण अब पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना है। कट गई बहन की नाक का तो पत्नी उसकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा बाबा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं पापा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बाबा मेरा साथ